बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट के हवाले से जो पोस्ट है वो अनाउंस कर दी है, जिसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। लास्ट डेट टू अप्लाई इसकी। अब इसके हवाले से बहुत सी ऐसी क्यूरीज हैं जो लोगों के जहन में है। सबसे पहले वो तमाम लोग परेशान हैं कि जो ऑलरेडी लास्ट अटैम्प्ट दे चुके हैं और इसके बाद अब वो ये सोच रहे हैं कि अटैम्प्ट तो हमने दे दी है, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया, तो क्या हम अप्लाई करें या ना करें। मोस्ट प्रोबेबली इसमें यह है कि बिफोर 31 अक्टूबर जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। बट इन केस अगर रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता तो डेफिनेटली आप लोग इस इंतज़ार में ना रहें। अगर आप लोग इस अटैम्प्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करें। इसके लिए जो शराइत हैं वही सेम कंडीशंस जो पहले होती हैं, यानी कि जो एज लिमिट है वो इसके लिए 35 ईयर्स ही है। मेल और फीमेल बोथ 35 ईयर्स है। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है जो आपके किसी भी लोअर कोर्ट के हवाले से आपके पास होना चाहिए। और डेफिनेटली जब 2 ईयर्स एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो जिस तरह लाइसेंस के लिए LLB पास होना, उसमें कोई परसेंटेज या कोई अगर ऐसी शर्त नहीं है, आपको लाइसेंस ग्रांट कर दिया गया तो एक चीज़ ध्यान में रख लें। अक्सर लोग पूछते हैं सर LLB में कितना नंबर होना चाहिए, कहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि LLB में आपके कितने मार्क्स हैं। आप लाइसेंस होल्डर होने चाहिए और लाइसेंस होल्डर होने के बाद 2 साल का आपका कोर्स का, लोअर कोर्स का, ना हाई कोर्ट ज़रूरी नहीं है, लोअर कोर्ट का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 ईयर से कम आपकी एज होनी चाहिए बिफोर 31 अक्टूबर 2023। अब सबसे बड़ी बात जो लोगों के जहनों में है कि सर इतना कम टाइम, पेपर कब होंगे, कब हम इसकी तरफ जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत से सवालात। क्योंकि एक जो लास्ट ट्रेंड हमने देखा था उसमें यह था कि जो क्लोजिंग डेट थी एप्लीकेशन की, तो क्लोजिंग डेट के बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम दिया गया था। तो अभी अगर हम यहाँ पर ये देखें तो 1 मंथ मीन्स कि नवंबर का एंड या दिसंबर। इन द वर्स्ट सिनेरियो अगर पेपर आपके होंगे तो वो नवंबर या दिसंबर, बट मुल्क के हालात को देखते हुए मे पॉसिबल या 2 to 3 मंथ का इसमें डिले आ सकता है। वैसे जो हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन नवंबर का ही है, बट उसमें यह है कि 4 मंथ प्रायर उसकी एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए। बट हाई कोर्ट के बारे में कोई सिंपल से हमने जब अप्रोच किया तो उसमें यही जवाब था कि जनाब ये नवंबर की अटैम्प्ट, और आप लोगों को अगर याद हो तो हम जब भी कोई नया बैच स्टार्ट करते हैं तो एक सिंपल सी चीज़ आप लोगों को बताते हैं कि आप अपनी तैयारी हर वक्त रेडी रखें, किसी भी वक्त इम्तिहान आ सकता है। और वही ऐसा हुआ। मज़ीद वो लोग जो इस चीज़ को लेकर परेशान है कि जी नहीं हम 2 महीने में तैयार नहीं हो सकते, हमें क्या करना चाहिए, तो अगेन मैं उनको ये चीज़ बताता चलूँ कि जो लेटेस्ट हाई कोर्ट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है एग्जामिनेशन के हवाले से, तो वो ये चीज़ कर रहे हैं कि हमने साल में 2 बार इम्तिहान लेना है, एक बार नवंबर से दिसंबर और दूसरा बार मई या जून, एंड मोस्ट प्रोबेबली मई का महीना। तो इट मीन्स कि अगर आप लोग इस क्रैश कोर्स में अपियर नहीं होना चाहते तो फिर इंतज़ार मत कीजिए अगली एडवर्टाइजमेंट का। लास्ट टाइम भी हमने ये क्लियर किया था कि मज़ीद इंतज़ार करें अगली एडवर्टाइजमेंट का, बल्कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते। जो लोग रेगुलरली अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके थे, नाउ दे आर कंफर्टेबल कि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। बट वो लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि जनाब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वो सब लोग अभी ये सोच रहे हैं कि हम ये अटैम्प्ट दें या अटैम्प्ट ना दें। तो उन तमाम लोगों के लिए अगर आप अभी अपने आप को इसके लिए कंफर्टेबल और प्रिपेयर्ड नहीं समझते तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। जो आपका मई और जून का बैच आएगा उसके लिए आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। अब आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो चुके होंगे कि पिछले कुछ अरसे से हाई कोर्ट का क्या ट्रेंड चल रहा है। और सिंपल इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जनाब ये 2 बार, साल में 2 बार जो है वो इसका क्या होगा, साल में 2 बार इसकी जो पोस्ट है वो अनाउंस हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने तमाम चीज़ों को लेकर चलना है। फर्दर इसके हवाले से क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हमसे वो अप्रोच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर इस शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन का क्या कोई तरीकाकार हो सकता है, नहीं हो सकता, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतने कम वक्त में हम इसको तैयार कर लें। तो उन तमाम लोगों के लिए एक हम क्रैश प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो क्रैश प्रोग्राम हमारा मंडे से स्टार्ट होगा, हम इसको प्लान कर रहे हैं इन 7 वीक्स। 7 वीक्स का जो बेसिक हमारा थीम है वो ये है कि 1 वीक इज इक्वल टू 1 पेपर। इस बेस पर हम चलेंगे जिसमें 1 डे 1 सब्जेक्ट की बुनियाद पर हमारा जो टेस्ट सिस्टम होगा वो चलेगा। और एट द एंड ऑफ द वीक हमारा उस पेपर के हवाले से एक कंपोजिट पेपर होगा
जिसमें हम पूरे के पूरे जो तमाम सवालात हैं इस पर पेपर को डिस्कस करेंगे। तमाम जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली नोट्स बेस्ड होगी, और नोट्स के साथ जो ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए वो आपका बेयर एक्ट पास्ट पेपर देखें तो बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग और आपकी राइटिंग स्किल्स दोनों उसमें काम आती हैं। तो इसमें मज़ीद कुछ ऐसे भी लोग जो ये कहते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करेंगे, हमारे पास मटेरियल अगर हो या हम समझेंगे कैसे, कुछ चीज़ें तो हमें बिल्कुल हमारी समझ से भी बाहर है। तो उन तमाम लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि हमारा जो ये क्रैश प्रोग्राम होगा ये बेसिकली मूव कुछ इस तरह करेगा कि इसके लिए जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं हमारी, जो हम करंट रूटीन में अपने बैचेस चलाते हैं, तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस हम अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करेंगे। उन रिकॉर्डेड वीडियोस में बेसिकली क्या है कि जो पास्ट पेपर हो चुके हैं वो सारे के सारे वो डिस्कस किए गए हैं, और उसके बाद आर्टिकल वाइज सेक्शन वाइज तमाम लॉज डिस्कस किए गए हैं। हर लॉ के लिए शॉर्ट फॉर्म में 2 to 5 और जो माइनर एक्ट्स हैं वो 2 आवर्स और जो मेजर एक्ट्स हैं वो 5 to 7 आवर्स उनकी वीडियोस उसमें मौजूद हैं। जैसे अगर CRPC एक बहुत लॉन्ग रन प्रोसेस है बट उसको हमने शॉर्ट करके 5 to 7 वीडियोस में कन्वर्ट किया ताकि वो लोग जो शॉर्ट टाइम में तैयारी करना चाहते हैं तो वो अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। तो क्या ये तैयारी पॉसिबल है? हाँ, अभी भी अगर कोई शख्स एक दिन में 10 to 12 आवर डेडिकेटेड तरीके के साथ इस अपनी प्रिपरेशन को दे तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें जो भी हमने पैटर्न रखना है बेसिकली कुछ इस तरह का होगा कि हम अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस पहले किसी भी स्टूडेंट को अलाउ करेंगे। उस रिकॉर्डेड वीडियो की बेस पर क्वेश्चन आंसर एक हमारा सेशन होगा। इस क्वेश्चन आंसर सेशन में बेसिकली हमने जितने पास पेपर होंगे उनको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह डिस्कस करना है कि इसकी आउटलाइन क्या बनेगी और पेपर में ये क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा और फिर टेस्ट के बाद इवैल्यूएशन की सूरत में आपको ये बता दिया जाएगा कि आप क्या ये अटेम्प्ट दें या ना दें। एक चीज़ मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, अगर आप लोग अप्लाई कर लेते हैं और इन केस आफ्टर 1 मंथ या 1.5 मंथ आपको ये कहता है कि जी पेपर तो बिल्कुल कल परसों है और आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, तो इसका क्या मतलब होगा? आप अगर पेपर को ड्रॉप करेंगे विदाउट अपेयरिंग इन द पेपर, तो एक चीज़ क्लियर कर लें, पेपर ड्रॉप करना विदाउट अपेयरिंग इन सिंगल पेपर, अगर आप किसी पेपर में भी ना जाएं और विदाउट अपेयरिंग इन सिंगल पेपर आप अपना अगर पेपर ड्रॉप करेंगे, नो चांस इज काउंटेड। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है बेसिकली कि जब 1 से 1.5 महीने के बाद आप समझते हैं कि सर नहीं मैं क्योंकि देखें हम इस तरह आपको लेकर चल रहे हैं कि हर हफ्ते हमने आपका एक पेपर लेना है और उसमें हम भी आपको इवेल्युएट कर रहे होंगे कि क्या आप इस पेपर में जाएं, ये अटेम्प्ट दें या ना दें। और अगर इन केस हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि जो आपने फॉर एग्जाम्पल हमें सिविल लॉ 1 का पेपर दिया है और सिविल लॉ 1 का जो आपका पेपर था उसमें आपने सफिशिएंट तरीके के साथ अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं की, लिहाजा या तो आप इसको दोबारा दें 1-2 दिन के वक्फे के साथ, अगर आप उसको इम्प्रूव करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो आफ्टर 1 मंथ जब ये इम्तिहान की डेट क्लियर हो चुकी होगी तो हम आपको खुद ही सजेस्ट कर देंगे कि आपको पेपर देने चाहिए नहीं देने चाहिए। और इन केस अगर 4 मंथ तक पीरियड एक्सटेंड होता है तो फिर तो कोई इशू आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि जो लोग रेगुलर तैयारी करना चाहें तो 4 मंथ में वैसे ही तैयारी हो जाएगी। बट अगर आप इस तरह करते हैं कि आप अप्लाई नहीं करते तो उसके बाद पता चलता है कि पेपर तो 4 मंथ के बाद होने हैं, डिले हो गए, तो फिर आप परेशान होंगे यार काश मैं अप्लाई कर लेता। तो उस काश और परेशानी से बेहतर यही है कि अगर आप समझते हैं कि आप 50% प्रिपेयर्ड हैं तो आप इस अटेम्प्ट की तरफ जाएं, आप इसके लिए अप्लाई करें और उसके बाद हमारा जब आप क्रैश प्रोग्राम आप अटेंड करेंगे तो उसमें ये तमाम चीज़ें हम आपको बता देंगे। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज के हमारे से मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, तो नॉर्मली हमारी यही कोशिश होगी कि हम आपको जो तैयारी करवाएं हर सब्जेक्ट से पहले उसके कंसर्न जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ, जो कि तकरीबन अगर आप कह लें कि जो पास पेपर है उन्हीं के ऊपर बेस करते हुए हमारे मैक्सिमम जो नोट्स हैं वो आपको इसके साथ साथ दे दिए जाएंगे। बट ये नोट्स क्योंकि डे टू डे बेस पर होंगे सो ओनली हमारा जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वही इससे फ़ायदा ले सकेगा। उसके हवाले से हम आपको नंबर शेयर कर देंगे। क्या इसको ऑनलाइन हम ज्वाइन कर सकते हैं? अगर कोई शख्स घर में बैठे इसकी तैयारी करना चाहे तो कर सकता है। देखें रिकॉर्डेड लेक्चर मीन्स कि आप जहाँ पर भी बैठे हैं एट एनी टाइम आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इवन कोई जॉब होल्डर हैं, आप इवनिंग में आते हैं, आपके पास रात का टाइम और आप उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मीन्स कि जिस वक्त भी आपका दिल चाहे आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ को व्यू कर सकते हैं। ये कोई इसकी ये पाबंदी नहीं है आपने 1 टाइम देखना है, अब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितनी बार आपको फिजिबल लगे आप किसी भी वीडियो को रिपीट करें, उसको देखें। तो सिंपल अगर मैं कहूँ कि आप वो हैं कि जो घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो घर बैठ के सिविल जज की तैयारी के लिए अपनी इवैल्यूएशन के लिए
ये आपके लिए सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन होगी कि जिसमें आपको बाकायदा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। और उसके बाद अब अगला क्वेश्चन जो सबसे मेन बनता है कि सर हम घर में बैठ के तैयारी तो कर लेंगे, बट हमारा टेस्ट जो होगा वो कैसे इवेलुएट होगा। तो उसमें हम यही सजेस्ट करेंगे कि जो आपका वीकली बाकायदा पेपर होगा, टेस्ट का अलग तरीका, पेपर आप हमें सेंड करेंगे, हम आपको इवेलुएट करके उसकी PDF कॉपी भेज देंगे या हम आपको हार्ड कॉपी में ही वापस करेंगे। और अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो आपको हम नंबर शेयर कर देंगे, आप उस पर PDF करेंगे, वो प्रिंटेड फॉर्म में हमें मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम उसको इवेल्युएट करके सेम पर्सन को देंगे, वो आपको वापस अगेन PDF में करने के बाद आपको भेज देगा। तो आप घर बैठे अपना पेपर इवेल्युएट भी करवा सकते हैं। यहाँ पर जो लोग आएंगे उन लोगों के लिए इंग्लिश और उसके अलावा GK और उर्दू की कुछ क्रैश क्लासेस हैं जो कि अलग से कुछ 20-20 सेशंस हम इसके मूव कर रहे हैं। तो वो ये 20-20 सेशंस जो लोग अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं समझ रहे इस हवाले से, वो ये 20-20 सेशंस, बट ये अदर देन द पेपर होगा, पेपर का टाइम अलग होगा और इसका एक टाइम अलग होगा। तो वो तमाम लोग जो इस इंतज़ार में थे कि सर हम किस तरह अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, क्या इसका पैटर्न होगा, क्या इसका तरीक़ाकार होगा, तो एक बाकायदा पैटर्न, एक बाकायदा तरीक़ाकार के मुताबिक मंडे से हम इंशाल्लाह जो सिविल लॉ पेपर 1 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी तैयारी को। सिविल लॉ पेपर 1 में जो पहला सब्जेक्ट होगा उसको नोट्स पहले दिए जाएंगे, उसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो दिया जाएगा, ऑलमोस्ट 2 आवर का रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। तो एक रीज़नेबल टाइम के अंदर अगर कोई शख्स उसको दिन में रिपीट करता है तो मैं, अगर वो डेडिकेटेडली इसकी तरफ आएगा तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि ये इम्तिहान। और इसमें एक चीज़ मज़ीद क्लियर कर लें दैट नंबर ऑफ पोस्ट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ये 10 पोस्ट हैं, ये 15 पोस्ट हैं, ये 20 पोस्ट हैं, जितने लोग भी पास होते हैं, नॉर्मली ट्रेंड है कि सबको रख लिया जाता है, तो फिर लोग फेल क्यों होते हैं? इनफैक्ट उस लेवल की तैयारी नहीं की जाती, और जो एग्जामिनर को चीज़ चाहिए वो आप उसको दे नहीं रहे। तो अब एग्जामिनर को क्या चाहिए, सवाल का जवाब किस तरह होना चाहिए, प्रोपोजिशन को किस तरह हल करना है। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त जुडिशल एग्जाम्स में है वो प्रोपोजिशन को अटेम्प्ट करने का है, जो कि हम आपको डे टू डे बेस के जो पेपर है उसमें हल करके देंगे भी सही, नोट्स की सूरत में, और उसमें समझाएंगे भी सही। इस हवाले से अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मंडे 23 अक्टूबर मंडे से हम अपना जो है ये क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। फोकस हमारा 7 वीक्स का ही है, बट अगर ये टाइम एक्सटेंड होता चला गया तो डेफिनेटली हम उस तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसको टिल पेपर कंटिन्यू ही करेंगे। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।